नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालिनी पांडे और आज हम ये बताएंगे कि दवा देने के अलावा बुखार को उतारने के क्या क्या तरीके हैं आपके पास। दवा आपने दे दी, करेक्ट डोज में दे दी, ये भी देख लिया कि कोई एक्सपायरी तो नहीं है उस दवा की, कोई बहुत पुरानी खुली हुई तो नहीं है दवा, एक आध महीने से ऊपर तो नहीं है। आपने देखा फीवर तब भी नहीं उतर रहा है, तो आपने क्या करना है, जो दूसरा आपको तरीका आता है दवा देने के अलावा, वो है स्पॉन्जिंग। देखिए स्पॉन्जिंग जो है वो कभी भी ठंडे पानी से या बर्फ़ से नहीं की जाती। कुछ लोग हाई ग्रेड फीवर में बच्चों को नहला देते हैं, ये कतई ना करें। एक तो स्पॉन्जिंग ठंडी के मौसम में बिल्कुल मत करिए। दूसरा, गर्मी के मौसम में, हमारा देश गर्मी प्रधान देश है, तो यहाँ गर्मी के मौसम में बच्चों को अक्सर बुखार भी हो जाता है, गर्मी लग गई बुखार आ गया। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि स्पॉन्जिंग आपने टेपिड वाटर या टैप वाटर से करनी है। स्पॉन्जिंग का प्रिंसिपल ये होता है कि जब शरीर के ऊपर आपने पानी की लेयर लगाई पतली कोई, और उसके बाद वो वाष्पित हो गया, यानी वो मॉइस्चर बन के उड़ गया, यानी कि वो उसके वाटर वेपर्स बन गए और वो वेपराइज होकर के उड़ गया, तो जो वो ब्लड वेसल्स हैं जो गर्म होकर के शरीर के अंदर से आ रही हैं वो ठंडी हो गई, और वो ब्लड वेसल्स वापस जब वो ठंडा खून शरीर के अंदर ले गई तो अंदर भी ठंडक पहुंची। तो इसका ये प्रिंसिपल होता है। तो कहाँ कहाँ करें स्पॉन्जिंग? देखिए, एक तो फोरहेड पे ज़रूर करें, पतली सी लेयर ऐसे करके आप इसको पोंछें, इसके ऊपर पट्टी लगा के भूल ना जाएं। इसको हल्का सा पोंछें, पानी को ओढ़ने दें, फिर हल्का सा पोंछें, पानी को ओढ़ने दें। एकदम गीला लगातार कॉन्स्टेंटली रखेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि जो ब्लड वेसल्स अंदर से आ रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और उसका उल्टा इफेक्ट होगा। जो गर्म खून है वो कोर में ही रह जाएगा और जो ठंडा खून जो ठंडा हो रहा है वो किनारे किनारे स्किन की सरफेस पे ही रह जाएगा। तो इस बात का मौका दें जब आप स्पॉन्जिंग कर रहे हैं कि वो पानी ज़रूर सूखे। इसके अलावा जो हाथों की गद्दियां हैं इनमें आप ज़रूर स्पॉन्जिंग करें, जो पाँव के तलुए हैं इनमें ज़रूर आप स्पॉन्जिंग करें बच्चे की। इसके अलावा आप गर्दन में हल्का सा स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। ये जो अगल बगल के हिस्से हैं इनको ज़रूर स्पॉन्जिंग करें, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आकर के ये हिस्से गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो टांगों के हिस्से हैं जहाँ पर ये पेट से आकर के मिलते हैं, यहाँ पे भी आप स्पॉन्जिंग ज़रूर करें। तीसरा तरीका फीवर उतारने का जो बहुत आसान तरीका है वो है बहुत सारे लिक्विड्स पिलाना बच्चे को। देखिए, इस टाइम पे बच्चा चिड़चिड़ा होता है, रो रहा होता है, वो बिल्कुल कोई भी खाना पीना रिफ्यूज़ कर रहा होता है, पर अगर ब्रेस्ट फीड लेता है तो आप अपना दूध पिला सकते हैं। इसके अलावा उसका जो भी फेवरेट ड्रिंक हो वो आप उसको पिला सकते हैं। ORS का घोल घर में ज़रूर रखिए, जैसे फीवर की दवाई रखते हैं ऐसे ORS का घोल ज़रूर रखिए, क्योंकि बच्चों में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता और बच्चे तुरंत डिहाइड्रेट होना शुरू होते हैं। इसलिए जैसे आप दवाइयाँ शुरू करें ऐसे ORS का घोल भी ज़रूर ध्यान उसको देना शुरू करें। इसके अलावा कोकोनट वाटर आप बच्चे को दे सकते हैं, एक बहुत अच्छा रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप चम्मच चम्मच करके, एक एक चम्मच हर 2-3 मिनट 5 मिनट बच्चे को बहला के फुसला के उसे समझा के आप एक एक चम्मच पिलाएंगे तो धीरे धीरे करके वाटर की क्वांटिटी आप देखेंगे बच्चे ने आधे घंटे में 1 कप पानी पी लिया, जो लगभग 100-150 ml के आसपास है, जो कि बच्चे का कोर टेम्परेचर को ठंडा करने में हेल्प करेगा। अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड होगा तो आप कितनी भी दवा की मेडिसिन देंगे उसका फीवर या तो नहीं उतरेगा या एक लेवल पे आकर के कम हो जाएगा और फिर उसके नीचे बेसलाइन नहीं टच करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। पेरेंट्स हमेशा हमसे ये कंप्लेंट करते हैं कि जी फीवर की दवा दी है जी, 1 घंटा हो गया, बुखार 104 से 102 तो हो गया, अब नीचे नहीं उतर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो डिहाइड्रेशन होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, कि कमरे का तापमान कैसा है। गर्मी है, कमरे का तापमान अगर बहुत ज़्यादा है, आपने डर के मारे AC भी बंद कर दिया, पंखा भी बंद कर दिया और बच्चा पहले काँप रहा था इसलिए आपने सब चीज़ें ऑफ कर दी, बच्चे को रजाई उड़ा दी, लेकिन जब बच्चे की ठंड की स्टेज ख़त्म हो गई, अब उसकी गर्मी की स्टेज है, तो ऐसे में बच्चे को वापस से खोलना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितना रजाई और कंबल उड़ाना जब उसे ठंड लग रही है। तो अगर आपने इस स्टेज में, जिस स्टेज में बच्चे को गर्मी लग रही है, आपने रजाई कंबल नहीं हटाया, AC नहीं ऑन किया, पंखा नहीं ऑन किया, कमरे की खिड़कियां नहीं खोली, तो ऐसे में बच्चे का टेम्परेचर बहुत डेंजरसली हाई लेवल पे शूट कर सकता है। तो अक्सर पेरेंट्स गर्मी, एकदम तपती हुई गर्मी में हमारे पास बच्चे को लेके आते हैं कंबल वंबल उड़ा के कि जी इसको तो बुखार था इसलिए हमने उड़ा दिया। देखिए, बच्चे को एकदम गर्म करके तपाने से बुखार उतरने वाला नहीं है, बल्कि उसका बिल्कुल ही उल्टा इफेक्ट होता है। आप स्पॉन्जिंग करके एक तो शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कंबल उड़ा करके एकदम उल्टा कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये ना करें।
बच्चे को टाइम से दवा दें, किस डोज में देनी है वो आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के वज़न के हिसाब से। दवाइयाँ एक्सपायरी ना हो, बहुत दिनों से खुली हुई ना हो, इसका भी ध्यान रखें। स्पॉन्जिंग कैसे करनी है, कौन से पानी से करनी है, कौन कौन से हिस्से पे करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। पानी पिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा एक बार पानी पिए और पेशाब जाने लगेगा तो आप देखेंगे कि फीवर उसका उतरने लगा। और चौथी चीज़, कमरे का पंखा, एसी मौसम के हिसाब से बच्चे के कपड़े, रजाई, कंबल आपने कैसे ओढ़े हैं, कैसे ओढ़ाए हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी और फीवर आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बनने से बच जाएगा और आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी। आशा है ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप लोगों को कोई और फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।